सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैंने कैसे अपनी 10th ग्रेड में स्कोर किया था 93.6%। और मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया था, कैसे मैंने मतलब किन किन बुक से मैंने पढ़ी थी, तो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो पे डिटेल पे बताऊंगी। सो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है क्योंकि मेरे घर के पास काम चल रहा है, तो इसे थोड़ी इग्नोर कर देना। तो फिर मेरे गले में एक मेडल दिख रहा होगा, ये वाली, ये मैंने अपने स्कूल में पाई थी। इट इज़ द सत्या मंडल CBSE टॉपर। ये चाहो तो तुम देख सकते हो, टॉपर। सो मैंने किससे टॉप किया था, मतलब मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किए थे। ये स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने पहले से मेरे चैनल पे डाल गई हूँ, स्ट्रैटेजीज फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो पूरे वीडियो को देखना, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे पढ़ना है। सो सब कुछ मैंने बताया है मेरे एक वीडियो पे। तो आज मैं बताऊँगी कि मैंने किन किन बुक्स को यूज किया था क्लास 10 में टॉप करने के लिए। सो पहली चीज़ कि तुम अगर कंसिस्टेंसी से भरपूर हो तो फिर तुम्हें सिर्फ NCERT ही काफ़ी होती है, क्योंकि NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पड़ता। ये सभी लोग कहते हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि NCERT के अलावा कुछ नहीं पड़ता, बस सिर्फ क्वेश्चंस मॉडिफाई होकर आते हैं, जो कि तुम्हें वहीं पर ही टफ लगती है। क्वेश्चन मॉडिफाई होने की वजह से ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम्हें टफ लगती है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो इसीलिए NCERT को अगर तुम एक्सप्लेनेशन समझते हो, उसका कॉन्सेप्ट समझते हो, तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी तुम दे सकते हो। पर कैसे, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो पहली चीज़ मैंने फॉलो किया था सिर्फ NCERT पहले मैंने फॉलो किया था। NCERT को लाइन बाय लाइन, वो जो कुछ भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में तुम्हें पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, उसमें क्या थीम है, पॉइंट क्या बताना चाहते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। लिटरेचर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लिटरेचर में ऐसे वैसे घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आता है जो तुम्हें समझाकर लिखना होता है। तो वो चीज़ मैंने पहली चीज़ की थी कि इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से फॉलो किया था, और फिर उसके समरीज़ को याद किया था, जो जिसके कारण मुझे एक अच्छी वर्ड के साथ लाइन याद आती थी, तो मैं उसको भी लिख देती थी। सो पहली चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊंगी, तुम्हें पहले NCERT करना चाहिए। NCERT इज़ द बाइबल फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो तुम्हें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, SST हो गया, मैथ हो गया, तो जो कुछ भी NCERT के अलावा कुछ नहीं आता, बस सिर्फ क्वेश्चन मॉडिफाई होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ रेफरेंस बुक्स चाहिए होता है। पर किस किस के लिए रेफरेंस बुक्स चाहिए होता है, तो इंग्लिश के लिए चाहिए होता है, और साइंस के लिए NCERT ही काफ़ी है, मैथ के लिए भी NCERT काफ़ी है, बट मैथ के लिए मैथ एग्जाम्पलर चाहिए होता है, और साइंस के लिए भी साइंस एग्जाम्पलर चाहिए होता है। और फिर दूसरा जब कुछ जो कुछ हो गया, SST के लिए भी NCERT काफ़ी है। और हो गया तुम्हारा कोई भी लैंग्वेज, हिंदी हो गया या उड़िया हो गया, उसके लिए भी NCERT सिर्फ काफ़ी है। तो मैं पहले आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि NCERT पढ़ो, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, फिर मैं बताऊँगी कि कौन कौन सी डिफरेंस बुक यूज करनी है। तो पहली बात, रेफरेंस बुक की ज़रूरत क्यों होती है हमें? इसलिए होती है कि हम वेराइटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम जान सकें, हम कैसे आंसर्स लिखते हैं उसे जान सकें। सो इसलिए हमें रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है। तो मैं जब 10th में थी तो मैंने एजुकेट की रेफरेंस बुक ली थी। तो एजुकेट की रेफरेंस बुक मैंने तो बेच दी। सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मैं आपको इस वीडियो पे दिखा दूँगी। देखो यहाँ पे है एजुकेट की बुक, जिससे तुम मैथ, SST के और साइंस का और इंग्लिश के ले सकते हो। एजुकेट की रेफरेंस बुक, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन हर तरह के पता चलते हैं, इंग्लिश में समरीज पता चलती है, और फिर कैसे क्वेश्चन आता है। और मैंने एक बात ये मैंने नोटिस किया है कि मेरे इंग्लिश के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन एजुकेट से ही आया था। सो एजुकेट से तुम्हें आइडिया आता है कि कैसा आंसर लिखना है और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि एजुकेट तुम पहले पढ़ो एज अ रेफरेंस बुक। सो उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि NCERT और रेफरेंस बुक के करने के बाद तुम्हें ज़रूरी होता है, तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैंने दिशा पब्लिकेशन से, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे दिशा पब्लिकेशन से, तो ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुई थी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया और मैथ हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सारे डिटेल्स में होता है, 2013 से लेकर 2024 तक सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि दिशा पब्लिकेशन से तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सजेस्ट करो, ताकि तुम्हें अच्छा नॉलेज आए कि काफ़ी टाइम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस। मेरे SST में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए थे, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गई थी, इसलिए मुझे बहुत ही आसानी हुई उस एग्जाम में सक्सेड करने के लिए। तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही NCERT के बाद एक अहम भूमिका निभाती है CBSE बोर्ड के फील्ड में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, ज़रूर, मतलब तुम रेफरेंस बुक पढ़ो या ना पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना। तो उसके बाद मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी इंग्लिश ग्रामर के लिए ये वाली बुक, इंग्लिश ग्रामर राइटिंग स्किल्स। तो ये वाली बुक मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी। थोड़ी उल्टी दिख रही होगी पर कोई बात नहीं। तो फिर ये वाली बुक को तुम सजेस्ट करो इंग्लिश ग्रामर के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, डेवलपमेंट होता है हमारी इंग्लिश में। और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि सब कुछ करने के बाद, NCERT पढ़ने के बाद, रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद और एजुकेट पढ़ने के बाद तुम्हें सैम्पल पेपर्स करना है। तो सैम्पल पेपर्स के लिए मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन 2018 से 2023 तक मैंने इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया और मैथ हो गया, मैंने सैम्पल पेपर्स किया था
एजुकेट की तरफ से। तो एजुकेट की सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छी भी आ जाती है, मतलब कैसा क्वेश्चंस आता है, तो सब कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाते हैं एजुकेट की सैम्पल पेपर में। तो इससे तुम्हें बेसिक सा नॉलेज आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले, और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मेरे बोर्ड पे, तो मैंने सैम्पल पेपर्स करके गई थी, मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुई थी। तो सबके बाद मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी पहले एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो। मैंने बहुत सारे वीडियो भी मैंने अपनी चैनल पे डाल रखी है, उसे ज़रा देखना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो डालूँ, तो मुझे कमेंट पे सिर्फ प्लीज़ बताना, डू लेट मी नो कि व्हाट यू तुम क्या चाहते हो, तुम क्या नहीं। सो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि पहले एनसीईआरटी चाहिए, फिर उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, फिर रेफरेंस बुक में मैंने तुम्हें एजुकेट को सजेस्ट किया है, और सैम्पल पेपर्स के एजुकेट के दिया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसर्च पब्लिकेशन के दिया है। तो ऐसे में इस सब को यूज करके मैंने टॉप किया था। सो ये मेरा टॉप होने का राज है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ ट्राई इट आउट, और इससे तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल होगी, तुम बहुत ही हेल्प पाओगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट वीडियो। थैंक यू।